हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। आपसे तो भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं छुपा है। आज के इस कलयुग में धरती पाप के बोझ से भारी हो चुकी है। भगवान, आपने तो कहा है कि आप अधर्म असत्य का विनाश करने आए हैं, और आज तो अधर्म असत्य अपनी चरम सीमा पर है। तो प्रभु कृपया बताएं कि किस प्रकार आप धरती को पाप के बोझ से मुक्त कराएंगे। महाशक्ति का संकुचित होना जो प्रलय है, वह प्रत्यक्ष होगी मात्र युग बदलने के लिए। अभी उसके लिए बहुत ही लंबी अवधि है, किंतु इस प्रलय के रूप में सभी कुछ विलीन नहीं होगा। विलीन होंगे मात्र वही तत्व जो विनाशकारी हैं। मेरी शक्ति को चुनौती देते हुए अपनी असत्य और अधर्म से सवारी नीति प्रतिष्ठापित करना चाह रहे हैं। असत्य और अधर्म किसी भी रूप में शेष नहीं रह सकेगा। सृष्टि का पुनर्निर्माण ही होगा जो सत्य और धर्म पर आधारित है, जिसका जीवन मुझ पर अपना विश्वास समर्पित करता हुआ है और जो निश्चिंत भाव से ही जी रहा है, उसका समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका समर्पण ही उनकी रक्षा करेगा। उन शेष रहने वाले इंसानों के द्वारा ही सृष्टि आगे बढ़ेगी। अत्यंत शीघ्र संसार में बहुत भयंकर नरसंहार भी होगा। रोगों, कष्टों और पीड़ा की सीमाएं बढ़ेंगी। मानवता के रक्षार्थ धर्म में लगे हुए उन भक्तों की जो मन से असत्य अधर्म का त्याग कर चुके हैं और सर्वस्व त्याग कर मुझे ही अपने जीवन का भविष्य बना चुके हैं, मैं उनके जीवन का भविष्य बनकर उन्हें क्या देता हूं, ये भी देखना। और देखना ये भी कि इसी जीवन पर संहार के बीच किस तरह मेरे हाथ, जो अदृश्य रहकर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये स्वयं देखोगे। इस मंदिर की भव्यता उसके सत्य, धर्म और न्याय रूप में ही होगी। सारा विश्व पहचानेगा कि मैं कौन हूं। और आज भी अगर मनुष्य अपने आप को अधर्म और असत्य से नहीं बचाता, तो यह उसके जीवन का दुर्भाग्य ही होगा। यदि अब समय खो दिया तो जीवन में मिलने वाले तूफानों के बीच तुम स्वयं को बचा नहीं पाओगे। आने वाला समय बड़ी बड़ी विपत्तियों को लेकर आ रहा है। इन विपत्तियों में कब कहां फंस जाओगे, क्या कह सकते हो। मुझसे दूर रहकर बचत कहीं भी नहीं होगी। मात्र अगर आज बचना चाहते हो तो इन भारी तूफानों में, भूकंपों और बाढ़ों में बच पाओगे। वहीं जहां मेरे बचाने वाले हाथ होंगे। आज मेरे इन बचाने वाले हाथों की महिमा नहीं समझ पा रहे हो, तो कल जब समझोगे तब तुम्हारा जीवन मुझसे बहुत दूर जा चुका होगा। मैं तुमसे बंधूंगा नहीं। मुझसे बंधने, मुझसे कुछ पाने, स्वयं को और अपनों को बचाने के लिए मुझे पकड़ने आना होगा स्वयं तुम्हें ही।
तो साधारण प्राणी हैं। हमसे जाने अनजाने में कई अपराध होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम पर कृपा करके बताएं कि किन किन कर्मों से हम स्वयं को दूर रखें। निष्काम कर्म करो, मानवता के रक्षार्थ कर्म करो, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कर्म करो, अधर्म और असत्य की समाप्ति के लिए कर्म करो, आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए कर्म करो। मैंने भी धर्म को कर्म के द्वारा ही प्रतिष्ठापित किया, कर्म के द्वारा ही आसुरी शक्तियों का विनाश किया, कर्म के द्वारा ही सत्य को संस्थापित किया और कर्म से अधर्म और असत्य का भी विनाश किया है। फिर अकर्मण्यता तुम्हें किस प्रकार सिखा सकता हूं? पशुओं को निर्ममता पूर्वक मारने और खाने वाले का जीवन अनेकों बार जन्म लेता मरता हुआ असह्य यातना का कष्ट तो पाता ही है। हर जन्म उसका उसके अपराधों का बोझा ढोने के लिए होता है। आपके इस प्रलय रूप से बचने का क्या मार्ग है और हम किस प्रकार से आपकी शरण में आ सकते हैं?